हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष। और आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री। तो हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि हमने हमारी 9th और 10th क्लास में क्या क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो हमने 9th क्लास और 10th क्लास में क्या देखा था कि ट्राई मीन्स क्या होता था हमारा 3, एंड गोन मीन्स होता था क्या साइड्स, एंड मेट्रोन मीन्स होता था मेजरमेंट, ठीक है। ये हमने हमारी 9th 10th में देखा था। और हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या क्या होते हैं? साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। वहाँ हमारे पास क्या होता था, एक राइट ट्राइंगल होता था, ठीक है। और बाकी जो एंगल होते थे हमारे एक्यूट एंगल होते थे, ठीक है। राइट ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एक एंगल हमारा 90 का हो। जैसे कि मैंने ट्राइंगल लिया ए बी एंड सी, ठीक है। ये मेरा एक्यूट एंगल है थीटा, और ये मेरा राइट एंगल है। तो जो थीटा के सामने जो साइड होती है वो होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो थीटा से एडजेसेंट रहती है, एडजेसेंट का मतलब होना है कि इससे टच होना, जो थीटा से टच में है वो होता है हमारा बेस, ठीक है। और जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हम देखते थे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होते हैं। टी रेशियो, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि सम पीपल हैव curly black hair to present beauty, ठीक है। तो यहाँ से मैं इनके सामने का एक एक लेटर उठा लूँ, तो जैसे एस पी एंड एच, ठीक है। सी बी एच, और यहाँ से मैं उठा लूँ टी पी एन बी, ठीक है। तो इससे मैं देखूंगा एस से मेरा हो गया साइन थीटा, और पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और सी से मेरा हो गया कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा हो गया मेरा, बी मतलब बेस, और एच मतलब हाइपोटेनियस। टी से हो गया मेरा टेन थीटा, और पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो और हमने चीज़ें देखी थी, जो कोसेक थीटा होता है मेरा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। और सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा होता है, ठीक है। और कोट थीटा क्या होता है मेरा? 1 अपॉन टेन थीटा। हम अगर इन रेशियो से देखें, जब मैं साइन थीटा की वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा? हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, और यहाँ से क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और यहाँ से क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये मेरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए। ये सब हमने क्या हमारी क्लास 9 10 में पढ़ा था, ठीक है। अब हम चलते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं एंगल को। वहाँ हमारे पास 90 डिग्री रहता था, अब हम 90 से अबव भी चलेंगे। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारी जो चीज़ें हैं वो रेडियन में चलेगी। तो एक रेडियन बराबर हमारा होता है पाई अपॉन 180, ठीक है। और 1 डिग्री बराबर होता है 180 अपॉन पाई, ठीक है। ये हमारा रेडियन में चलेगा यहाँ पे, ठीक है। और 180 को बोलते हैं पाई, और 360 डिग्री जो हमारा होता है वो होता है 2 पाई, मतलब एक राउंड। जैसे कि ये मानो मैंने, ये कोई लाइन है, ठीक है। यहाँ से मैंने ये कोई आर रेडियस का कुछ एक लाइन ली, ठीक है। और उसको मैंने ऐसे ऐसे घुमाया, तो इसको घुमाने में जो एंगल बनेगा, ठीक है, जो एंगल बनेगा पूरा यहाँ से यहाँ तक का,
वो 360 रहेगा, उसको हम 2 पाई कहेंगे, ठीक है, 2 पाई। तो सपोज करो कि हमारे पास ये मेरा आ गया वाई एक्सिस, ये मेरा आ गया एक्स एक्सिस, ठीक है। और इस पे मैंने एक यूनिट सर्कल लिया, ये मेरा आ गया यूनिट सर्कल, ठीक है। यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसकी रेडियस 1 हो, ठीक है, मतलब आर बराबर मेरा होगा 1, ये इसकी रेडियस हो गई। तो ये मैंने ये इसकी रेडियस यहाँ से टच कर दी, ठीक है। और इसका सेंटर क्या होता है? 0 0। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। और मैंने इसके परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, ये किसके परपेंडिकुलर है? वाई एक्सिस के। इसकी लेंथ को मैंने बोल दिया बी, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, इसको मैंने बोल दिया ए। और ये मेरा आर है ही। और इसके कोऑर्डिनेट हो गए मेरे ए कोमा बी, ठीक है। इतना समझ में है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम इस ट्राइंगल से देखें, यहाँ मेरा राइट एंगल मिल रहा है, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल से देखें, ये मेरा थीटा हो गया। इस ट्राइंगल से थीटा के सामने क्या है? ये वाली है, ये लाइन है। अगर मैं इसको नाम दे दूँ ओ पी एन क्यू नाम दे दूँ इसको, तो ओ पी क्यू में मैं देखूंगा कि जो ये है क्यू पी मेरा परपेंडिकुलर है, तो ये मेरा हो गया क्यू पी। एंड इसमें मेरा बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनिस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी क्यू ओ। तो मैं ये क्यू ओ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखूँ साइन थीटा बराबर क्यू पी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? बी, ठीक है। और ये क्यू ओ, ये ओ है, ठीक है, ये क्यू है सॉरी, और ये है ओ। क्यू ओ की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में? आर। और आर मेरे को पता है कितना है, यूनिट सर्कल है, तो आर कितना है? 1। तो बी अपॉन 1, तो बी इज इक्वल टू मेरा हो गया साइन थीटा, ठीक है। इतना समझ में है। इसके बाद हम देखते हैं कोस थीटा के लिए। तो मेरा कोस थीटा क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस ट्राइंगल से देखो तो थीटा से एडजेसेंट क्या है मेरा? ये वाला, ये है ना थीटा से एडजेसेंट, ओपी। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? ओपी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है मेरी? ओ क्यू, ओ क्यू। और ओपी क्या है मेरा? ए। और ओ क्यू क्या है मेरा? 1। तो कोस थीटा बराबर मेरा क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। ए इज इक्वल टू मेरा कोस थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ? ए की वैल्यू रखूँ तो मैं कोस थीटा एन साइन थीटा, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कहाँ साइन, इनके फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होते हैं, कहाँ 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 नेगेटिव होते हैं। तो ये मेरा फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा वाई एक्सिस आ गया और ये मेरा एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है। तो एक आपको फॉर्मूला याद रखना है या एक ट्रिक याद रखनी है, ओल एस टी एन सी, ठीक है। ऑल मतलब जो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होगा, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब पॉजिटिव रहेंगे, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा, कोट थीटा एंड कोसेक थीटा। एंड सेकंड में मेरे को ये फर्स्ट लेटर उठाना है एस। एस मतलब मेरा साइन थीटा और कोस थीटा, ये सब मेरे पॉजिटिव रहेंगे और ये भी मेरे पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि अब किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर मेरा साइन पॉजिटिव है और साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये मेरे दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगी। ऐसे अगर मेरा टी है, टी से मैं उठा लूँ टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा और कोट थीटा ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है मेरा? 1 अपॉन कोट थीटा।
अब ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सी से मैं उठा लूँ कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ से मेरा सेक थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता था, कोस थीटा बराबर होता था मेरा 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये भी पॉजिटिव रहेंगे। तो क्या आ गया, पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ में सेक और कोस पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से हम देखें कुछ, तो यहाँ मेरा पर वो ड्रॉ करता हूँ उसको अच्छे से। ये मेरा फिर से वाई एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक घूमने में कितना बनाता है, ये कितना डिग्री एंगल बनाएगा, अगर मेरा जो है थीटा बराबर, अगर एक राउंड घूमने में 2 पाई एंगल बनाता है, ठीक है, तो 1/4 घूमने में कितना बनाएगा, पाई/2 बनाएगा। तो ये यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा मेरा, पाई/2। और अगर मेरा हाफ घूमेगा थीटा/2, ठीक है, एक तरीके से इतना घूम जाएगा, ठीक है, तो 2 पाई/2, तो कितना एंगल बनाएगा, पाई बनाएगा ये। और यहाँ तक घूम जाएगा पाई/3, तो 2 पाई/3 बनाएगा यहाँ तक का एंगल, ये घूमकर 2 पाई/3, और पूरा घूम जाएगा। ठीक है। तो कितना बनाएगा, कितना बनाएगा, 2 पाई एंगल बनाएगा। ठीक है। इतना समझ में आया। तो हम देख सकते हैं कि जब भी ये घूमेगा, ये हमारी ये जो एक्स एक्सिस पे है, ये 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ये चलता रहेगा। ऐसे ही इस तरफ हम देखेंगे, तो यहाँ से आएगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और यहाँ मेरा चलेगा पाई। देखो एक चक्कर मैंने लगाया ये यहाँ तक 2 पाई, फिर यहाँ से आएगा मेरा 2 पाई प्लस पाई/2। ठीक है। फिर यहाँ मेरा आया 2 पाई प्लस पाई/2, फिर मैं एक चक्कर काट के आऊँगा, तो क्या आएगा 2 पाई प्लस पाई/2, 4 पाई प्लस पाई/2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 5 पाई/2, और फिर एक चक्कर काट के आएगा तो 11 पाई/2। ऐसे चलता रहेगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 4n+1/पाई/2। ठीक है। और ये मेरा कैसे चलेगा 2n पाई, और ये मेरा चलेगा n पाई। ठीक है। और ये चलेगा 2n-1/पाई/2। ठीक है। या प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ें हमारी चलेगी। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता देता हूँ। जैसे साइन 90 - थीटा होता है कोस थीटा, ठीक है, और कोस 90 - थीटा होता है साइन थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दूसरे के, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन। और क्या होता है, टेन 90 - थीटा होएगा, क्या होएगा, टेन 90 - थीटा कोट थीटा। ठीक है। और सेक 90 - थीटा क्या होएगा, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 - थीटा क्या होएगा, सेक थीटा। कोई बच रहा है क्या, और कोई बच रहा है, सेक हो गया, कोसेक, सेक, टेन, कोट, 3 4 5। ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेंगे। अगर हम किसी एंगल में से 180 और या 360, ठीक है, या पाई या 2 पाई माइनस या प्लस कर रहे हैं, तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है वो सेम रहता है। जैसे साइन पाई प्लस थीटा करा मैंने, तो ये साइन माइनस थीटा आएगा, क्योंकि अगले क्वाड्रेंट में चला गया तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन थीटा। ऐसे अगर मैं कोस करूँ, कोस पाई माइनस थीटा करूँगा, तो ये कोस माइनस थीटा आएगा, और कोस माइनस को खा जाता है, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड में, तो सेकंड में नेगेटिव रहता है, तो माइनस कोस थीटा। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम माइनस प्लस अगर पाई या 2 पाई करते हैं, तो हमारा सेम रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
कुछ चीज़ बताना है इसमें। इतना हो गया। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।